हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में हम लोग कुछ ज़रूरी या कॉमनली यूज्ड सिस्टम डिफाइंड फंक्शंस के बारे में सीखेंगे। सिस्टम डिफाइंड फंक्शंस किसे कहते हैं? वैसे फंक्शंस जो ऑलरेडी सिस्टम में पहले से है, इन्हें ही सिस्टम डिफाइंड फंक्शन क्या है ये अभी हम लोग जस्ट देखना शुरू करेंगे। एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। वो वैसे फंक्शंस होते हैं जिसे हम लोग खुद ही बनाते हैं। ठीक है, फंक्शंस कैसे बनाया जाता है ये आपने अपने स्टार्टिंग के क्लासेस में देखा ही होगा। मगर वैसे फंक्शंस जो बाय डिफॉल्ट यहाँ सिस्टम में ऑलरेडी रेडिली अवेलेबल रहते हैं उन्हें ही सिस्टम डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर कई कैटेगरीज हैं फंक्शंस के, लाइक मैथ से रिलेटेड फंक्शन है, स्ट्रिंग से रिलेटेड फंक्शन है, फाइनेंस से रिलेटेड फंक्शन है, इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड फंक्शन है। अरे बहुत तरह का फील्ड है, उन सबसे रिलेटेड कुछ ना कुछ फंक्शंस है। वो फंक्शन क्या करता है? हमारे काम को आसान करता है। ये सब हम लोग देखेंगे अभी। तो फंक्शन होता कहाँ है ये आप सबको पता होना चाहिए कि जैसे मैथ से रिलेटेड बहुत सारे फंक्शन हैं। हाँ? तो मैथ से रिलेटेड जो भी फंक्शंस हैं वो एक खास क्लास में रहता है और उस क्लास का नाम ही है मैथ। बनाने वाले ने, यानी कि जिस इस पूरे सिस्टम को जिसने बनाया है उस टीम ने क्या किया, एक मैथ नाम का क्लास रखा है और उस क्लास में मैथ से रिलेटेड मतलब जितना भी फंक्शन है उसको उसमें रखा हुआ है। चलिए हम देख लेते हैं। देखिए, जावा मैथ क्लास। ठीक है, अब ये क्या है हम लोग अभी देखेंगे शॉर्टली, बट यहाँ पर आप आइए। हाँ, ये देखिए, मैथ डॉट एबीएस, मैथ डॉट मैक्स, मैथ डॉट मीन, मैथ डॉट राउंड। ये ही एबीएस है या मैक्स है या मीन। ये मैथ क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि मैथ एक स्टैटिक क्लास है और एप्स वगैरह सब जो है स्टैटिक फंक्शन है और मैथ क्लास का नाम है, बस इसलिए हम लोग लिख रहे हैं मैथ डॉट एबीएस। मतलब मैथ क्लास में जो एबीएस फंक्शन उसको कॉल करो। ये एबीएस फंक्शन करता क्या है? तो इट विल रिटर्न द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द गिवन नंबर। एब्सोल्यूट वैल्यू वैसे नंबर को कहते हैं जिसमें कोई साइन नहीं लगा रहता है। मतलब जैसे -5 तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू होगा 5। अगर सिर्फ 5 है तो उसका एब्सोल्यूट होगा 5। ये हम लोग क्लास 5 या 6 में से पढ़ते हैं। जैसे मैक्स, ये क्या करता है? इट रिटर्न्स द लार्जेस्ट ऑफ टू वैल्यू। ये मैक्स फंक्शन में हम लोग दो पैरामीटर डालते हैं, दो डेटा डालते हैं, दो आर्गुमेंट। ये मैक्स फंक्शन उसमें से कंपेयर करके जो बड़ा वैल्यू है उसे बताता है। मिन है। राउंड क्या करता है? इट इज यूज टू राउंड द डेसिमल नंबर टू द नियरेस्ट वैल्यू। जैसे राउंड फिगर जो कहते हैं ना हम लोग, जैसे किसी का बिल अमाउंट हुआ है 10 रुपया 75 पैसा, तो राउंड फिगर में 11 रुपया, तो ये राउंड करने का काम करता है। वैसे ही एसक्यूआरटी है, क्यूब रूट है, पावर है और इस तरह से बहुत सारा चीज है इसमें। आप देख सकते हैं इतने सारे फंक्शंस हैं जो इसमें डिफाइंड है। अब यहाँ लॉगरिथमिक मैथ फंक्शन है। लॉगरिथमिक अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि लॉगरिथमिक कुछ चीज होता है, लॉग से रिलेटेड सारा मैथमेटिकल फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिकल मैथ फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री एक मैथ में एक चैप्टर होता है, उससे रिलेटेड सारा फंक्शन, साइन थीटा, कॉस टैन, ए कॉस साइन, ए टैन, मतलब सब अलग अलग है, आर्क टेंजेंट वगैरह। ये सब आप जब ट्रिग्नोमेट्री आप जिसको पता होगा उसी को ये सब समझ में आएगा। अब हाइपरबोलिक, ये हाइपरबोलिक भी एक मैथ का टॉपिक है, उससे रिलेटेड बहुत सारा फंक्शन है। एंगुलर मैथ से रिलेटेड है और इस तरह से काफी सारे फंक्शंस यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऐसा बहुत सारा फंक्शन आपको थोड़ा बहुत पता होगा, कुछ आपको बिल्कुल पता नहीं होगा। तो इस तरह से बहुत सारा मतलब डाइवर्स वैरायटी है जावा में फंक्शंस का। अलग अलग फील्ड के लोगों के लिए है, अलग अलग काम के लिए है। आपको जो जरूरत है वो फंक्शन आप सीखिए और यूज करिए, बस इतने से काम। तो मैं आपको ये बतलाना चाह रहा हूँ कि ये सारे फंक्शंस जो होते हैं वो अलग अलग क्लासेस में स्टोर्ड रहते हैं। जैसे हम खुद भी जब क्लास बनाते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो क्या करते हैं? क्लास के अंदर फंक्शन बनाते हैं। कितना फंक्शन बना सकते हैं? हम जितना चाहे उतना फंक्शन बना सकते हैं। वैसे ही एक क्लास में बहुत सारा फंक्शन डिफाइन हो सकता है। अब अलग अलग कैटेगरी है फंक्शंस का। जैसे मैथ का फंक्शन अलग रखा हुआ है। स्ट्रिंग से रिलेटेड, स्ट्रिंग फंक्शन मतलब होता है जिस स्ट्रिंग्स पे, जैसे सेंटेंस हो गया, शब्द हो गया, उस पर कुछ काम करना, वो भी हम लोग अभी शॉर्टली देखेंगे। तो वो अलग जगह पे रखा हुआ है। और इस तरह से बहुत सारा क्लासेस है जिसमें अलग अलग फंक्शंस है। इनपुट के लिए अलग फंक्शन है, वो अलग क्लास में है। स्कैनर क्लास में है। हम लोग इम्पोर्ट लिखते हैं, इनपुट कराने के लिए लिखते हैं ना, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर लिखते हैं, तो वही स्कैनर क्लास को हम लोग इम्पोर्ट कराते हैं उसको। खैर, इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो
आसान शब्दों में फंक्शंस होते हैं क्लासेस में, और क्लासेस कहाँ होते हैं? क्लासेस आर स्टोर्ड इन पैकेजेस। क्लासेस के कलेक्शन को हम लोग पैकेज कहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारा जावा का पैकेज है, उसमें से एक पैकेज है java.lang, LANG, और उसे हम लोग डिफॉल्ट पैकेज भी कहते हैं, java.lang पैकेज। जैसे एक पैकेज है यूटिल पैकेज, उसे वो डिफॉल्ट पैकेज नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट इंपोर्टेड नहीं रहता, उसे हमें एक्सप्लिसिटली इंपोर्ट करना पड़ता है। जब हमें किसी चीज को इनपुट कराना होता है तो हम लिखते हैं कि स्टेटमेंट import java.util.scanner लिखते हैं, या import java.util.asterisk लिखते हैं। तो इस तरह से हम उसे एक्सप्लिसिटली यानी कि मतलब मैनुअली इंपोर्ट करना पड़ता है, वो ऑटोमेटिक इंपोर्टेड नहीं रहता है। यानी कि यूटिल पैकेज में जितने भी क्लासेस हैं उनके फंक्शंस को अगर हमें यूज करना है तो पहले हमें एक इंस्ट्रक्शन लिखना पड़ता है कि भैया उसे इंपोर्ट कर लो अपने प्रोग्राम में। मगर एक पैकेज है जिसका नाम है java.lang। ये जो पैकेज है इसमें बहुत सारे क्लासेस हैं, उसमें से एक क्लास है मैथ, जिसमें अभी हम लोग फंक्शन देख रहे थे ना, वो उसी क्लास में डिफाइंड है। तो हमें अपने प्रोग्राम में ये लिखने का जरूरत नहीं है कि import java.lang। क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट इंपोर्टेड रहता है। क्यों बाय डिफॉल्ट इंपोर्टेड रहता है? देखिए, इन जावा द पैकेज इज कलेक्शन ऑफ जावा क्लासेस एंड इंटरफेसेस। क्लास इंटरफेस ऑलमोस्ट एक ही चीज होता है। when we use the classes of particular package we need to import that particular package। ये कहना चाह रहा है कि अगर हम किसी क्लास को यूज करना चाहते हैं, क्लास को यूज करना चाहते हैं का इनडायरेक्टली मतलब है कि अगर हम उस क्लास में जो फंक्शन है उसे यूज करना चाहते हैं तो वी नीड टू इंपोर्ट दैट पर्टिकुलर पैकेज इन विच दैट क्लासेस आर डिफाइंड, यानी हमें उसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। द क्लास यूजेस द फुली क्वालिफाइड नेम एंड इंक्लूड्स, ये बता रहा है कि भाई बढ़िया से पूरा क्लास का नाम वगैरह डालना पड़ता है। But we do not import any package। क्या है यार? Here a question arises that when we do not import any package, then how Java program allow us to मतलब ये यही कह रहा है कि नॉर्मल जब प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं तो आमतौर पे हम लोग तो कुछ इंपोर्ट करते नहीं इनिशियली, जब हम लोग बेसिक सिंपल प्रोग्राम बना रहे हैं। तो फिर कैसे होता है? तो होता यह है कि जावा कंपाइलर इंपोर्ट्स java.lang पैकेज इंटरनली बाय डिफॉल्ट। तो ऑब्वियस है कि इस पैकेज में वैसे क्लासेस वैसे फंक्शंस डिफाइंड है जो बेसिक है, जिनका नेचर है बेसिक, वो जरूरी चीजें हैं। तो वैसे जरूरी चीजें जो भी हैं वो सब lang पैकेज में डिफाइंड है, और कंपाइलर ऑटोमेटिक या बाय डिफॉल्ट और इंटरनली उसे इंपोर्ट कर लेता है, और तब जाके हम लोग उनमें जो क्लासेस है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब आप इस लिस्ट में देखिए कि बहुत सारा क्लास जो है, जैसे क्लास का नाम है बूलियन, एक बाइट है, कैरेक्टर, ये सब रैपर क्लास है। इसको भी हम ज्यादा नहीं समझा रहे हैं, कंपाइलर, डबल, ये सब सब क्लास का ही नाम है। उसी लिस्ट में कहीं ना कहीं एक मैथ नाम का क्लास आप देख रहे हैं, ये है मैथ नाम का क्लास। ये java.lang पैकेज जो है उसका एक सब पार्ट है, उसका एक हिस्सा मात्र है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे फंक्शंस डिफाइंड है। अब उन्हीं में से बहुत सारा आप देख सकते हैं, इतने सारे क्लासेस हैं। देखिए, सिस्टम नाम का भी क्लास है, जैसे हम लोग लिखते हैं ना system.out.println, वो यही यही का फंक्शन है। वो भी जो क्लास है वो java.lang पैकेज का ही हिस्सा है, ठीक है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी जानना है आपको तो आप इसे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, तो ये आपको दिखलाएगा कि सिस्टम नाम का क्लास है, उसके बारे में आपको सारा जानकारी यहाँ पे देगा। तो आप अलग अलग फंक्शंस हैं इसमें, उसको डीप स्टडी कर सकते हो और सीख सकते हो। हालांकि अभी हमारा मकसद इसको सीखना नहीं है, हम लोग अभी सीखेंगे मैथ फंक्शन। आइए फिर मैथ फंक्शन सीखते हैं और उन्हें कैसे यूज करना है अपने प्रोग्राम में, ये भी जानते हैं। देखिए, Java math class provides several method to work on math calculation like main math। अभी हमने जो देखा ये बता रहा है कि भाई मैथ से रिलेटेड जो भी काम करना है उसका सारा सोल्यूशन यहाँ मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा या कैसे यूज करना है, इसके लिए एक एग्जांपल है जो आप यहाँ पे देखिए। ये नॉर्मल एक प्रोग्राम बन रहा है, क्लास का नाम हमने दिया, ये एक मेन फंक्शन हमने बनाया। अब मेन फंक्शन में हमने दो वेरिएबल्स लिए, एक डबल टाइप वेरिएबल x जिसका वैल्यू हमने किया 28, और एक डबल टाइप वैल्यू y जिसका वैल्यू हमने किया 4। ओके, अब इसी के ऊपर काम होगा। क्या काम होगा आइए देखते हैं। जैसे पहला इंस्ट्रक्शन आप देखिए, ये कमेंट है, ये क्या बता रहा है इसके बारे में, इस लाइन के बारे में बता रहा है कि दिस रिटर्न्स मैक्सिमम ऑफ 2 नंबर। देखिए इसको यूज करने का तरीका देखिए, आप इसे ऐसे भी यूज कर सकते हैं,
ऐसे ही यूज करके देखिए फिलहाल सीखने के लिए। हालांकि आप इस फंक्शन का रिटर्न एक वेरिएबल में भी ले सकते हैं, और ये वेरिएबल किस तरह का डेटा रिटर्न करेगा, जिस तरह का ये डेटा टाइप है। तो इनिशियली सीखने के लिए आप ऐसे ही लिखिए system.out.println, एक मैसेज लिखिए कोई भी कि द मैक्सिमम ऑफ एक्स एंड वाइज, और ये फंक्शन ऐसे कॉल किया जाता है। ये एक तरीका है कॉल करने का, और भी तरीका है, आप धीरे धीरे सीखेंगे। फिलहाल इस तरीके से आप आगे बढ़िए और समझ लीजिए मैथ डॉट मैक्स एक्स और वाई। हालांकि एक्स और वाई यहाँ पर क्या है, वेरिएबल है। तो क्या हम यहाँ पे डायरेक्ट कोई लिटरल डाल सकते हैं, कोई कांस्टेंट वैल्यू डाल सकते हैं? क्या हम यहाँ 56 और 96 ऐसा कुछ लिख सकते हैं? तो आंसर है यस, ऑफ कोर्स वी कैन राइट। तो वेरिएबल का जो भी वैल्यू होगा, मैक्स फंक्शन तय करके बताएगा कि इनमें से कौन बड़ा है। आप सोच रहे होंगे कि कौन सा बड़ा बात है, तो हम भी बता सकते हैं। अरे भाई, आप सब कुछ कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो, मगर यहाँ एक फंक्शन भी बना हुआ है जो ये काम के लिए स्पेशली है। मान लीजिए कोई यूजर इनपुट कर रहा है, क्या इनपुट किया यूजर तो आपको पता नहीं है, बट दिस फंक्शन विल व्हेन इट विल एट द रन टाइम, जब ये रन कर रहा होगा और इनपुट हुआ है, तो वो बताएगा कि ये बड़ा नंबर है। उसी तरह से अगर आपको कभी भी स्क्वायर रूट निकालना होगा किसी भी नंबर का, तो आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। यहाँ कोई भी बड़ा छोटा नंबर कुछ भी आप लिख सकते हैं। लाइक आप यहाँ लिखना चाहते हैं 566.33, तो ये 566.33 का भी स्क्वायर रूट निकाल के आपको बता देगा। और आप खुद सोच लीजिए कि आपको ये मैनुअली करने में कितना वक्त लग जाएगा, और ये चुटकियों में निकाल देगा। अब ये देखिए रिटर्न 28 पावर ऑफ 2 एक पावर फंक्शन है, यानी कि दिस टू दी पावर दिस, यानी x का वैल्यू क्या है 28 टू द पावर 4, है ना, यानी कि 28 इंटू 28 इंटू 28। इसका रिजल्ट आपको ये बतलाएगा। और आपको यूज कैसे करना है, एकदम ऐसे ही आप टाइप करिए और इसको यूज करिए, इट विल शो यू द रिजल्ट। उसी तरह से अगर आप लॉग के बारे में जानते हैं, तो ये लॉगरिथमिक वैल्यू दिखलाएगा कि लॉग एक्स का वैल्यू क्या होगा, लॉग वाई का वैल्यू क्या होगा। उसी तरह से यहाँ पर व्हेन बेस इज 10, तो लॉग का वैल्यू क्या होगा। ये लॉग बुक एक आता है, उसमें अलग अलग लॉग का वैल्यू लिखा हुआ रहता है ना। आप लोग देखे होंगे उसको कि किताब पन्ना उन्ना पलट के देखना पड़ता है कि हाँ लॉग 10 का ये लॉग इतना का क्या वैल्यू होगा, लॉग 28 का क्या वैल्यू होगा, ये देखना पड़ता है। मगर ये देखना नहीं पड़ेगा आपको, बस लॉग फंक्शन आप यूज करिए और कोई भी नंबर डाल दीजिए, वो आपको उसका वैल्यू दिखाएगा। बशर्ते जानकारी होना चाहिए कि लॉग हम लोग कब यूज करते हैं, कहाँ, उसके लिए आपको मैथ स्टडी करना पड़ेगा। तो एक उदाहरण है जहां पर अब जैसे देखिए रिटर्न पावर ऑफ 2, जैसे पावर ऑफ 2 का पावर एक्स, 2 का पावर एक्स, एक्स का वैल्यू जो भी है, तो 2 का पावर एक्स यानी एक्स का वैल्यू जो भी है वो ये आउटपुट करेगा 2 का पावर एक्स। एक्सपोनेंशियल फंक्शन यही करता है, ये रिटर्न करेगा 2 को पावर एक्स माइनस 1। ये सब हम लोग जब बाइनरी वगैरह पढ़ रहे थे ना, उसमें आपने देखा होगा कि 2 टू पावर 8 माइनस 1 ये निकलता है नंबर ऑफ व्हिच इज द मैक्सिमम प्रेजेंटेड। तो ये सारा काम फंक्शन से ही हो सकता है। इसके अतिरिक्त बहुत सारा ये आउटपुट दिखला रहा है आपका कि आप डालिएगा तो ऐसे ऐसे आउटपुट उसका दिखलाएगा। एग्जाम्पल 2 भी आइए हल्के में देख लेते हैं क्या बोल रहा है ये। यहाँ पर और भी फंक्शन सब है, जैसे ये 30 को रेडियन में बदल रहा है। जैसे एंगल को मेजर करने के सब ये रहता है रेडियन में, तो डिग्रीज में, है ना, तो वी डू द सेम। तो ये हो गया। आप यहाँ पर बहुत सारा फंक्शन आप इस तरह से वेबसाइट देख लीजिए, आप साइन कॉस टेन ये सब का वैल्यू आप निकाल के इसको देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, सीख सकते हैं। वैसे आमतौर पे क्या है ना कि ये जो ऊपर में कुछ फंक्शन यूज है वही सब नॉर्मल केस में काम आता है। मैक्स फंक्शन, एसक्यूआरटी फंक्शन, मिन फंक्शन, राउंड फंक्शन, सीलिंग फंक्शन, फ्लोर फंक्शन, ये सब है, आप काम कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं हम लोग कुछ स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में भी। स्ट्रिंग, ये देखिए स्ट्रिंग का मतलब पहले समझिए। ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं। कैरेक्टर किसे कहते हैं, अक्षरों के समूह को स्ट्रिंग कहते हैं। लाइक हेलो, ये हेलो जो है ये देखिए डबल कोटेशन के अंदर इनक्लोज्ड है, ठीक है। कोई भी चीज, इवन एक अक्षर भी, एक से ज्यादा है तब तो एक्चुअल में स्ट्रिंग है, बट इवन एक अक्षर भी अगर डबल कोटेशन मार्क के अंदर इंक्लूडेड है या इनक्लोज्ड है, तो उसे ही हम लोग स्ट्रिंग डेटा कहते हैं। वो स्ट्रिंग क्या हो सकता है, वो किसी का नाम हो सकता है, वो किसी का पूरा नाम हो सकता है, शहर का नाम हो सकता है, पूरा पता हो सकता है, किसी के बारे में कोई जानकारी, कोई मेमो लिखना है आपको कि ये बंदा ऐसे था, ये वहां रहता था, ये ऐसे करता था, ये पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी लिखना, ये सब कुछ आप स्ट्रिंग में करते हैं। किसी के बारे में कुछ जानकारी अगर आपको रिकॉर्ड करके रखना है तो उसे ही स्ट्रिंग कहते हैं। ग्रुप ऑफ अक्षर, अक्षर किसे कहते हैं, किसी भी तरह के सिंबल को ही हम लोग अक्षर कहते हैं, चाहे वो सिंबल एबीसीडी हो यानी अल्फाबेट हो,
या स्पेशल कैरेक्टर हो, @ हो, हैश हो, एक्सक्लेमेटरी मार्क हो, या पंक्चुएशन मार्क हो, डॉट हो, कॉमा हो, कुछ भी हो, या कुछ सिंबल हो, प्लस का सिंबल हो, माइनस का सिंबल हो, या कुछ अलग जैसे फिजिक्स का अल्फा, बीटा, गामा हो, म्यू हो, थीटा हो, डेल्टा हो, ये सब कुछ ही अक्षर है और इन्हीं के समूह को हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं। स्ट्रिंग और कैरेक्टर में अंतर होता है। कैरेक्टर डेटा टाइप जो होता है वो एक अक्षर रहता है सिर्फ, और वो सिंगल कोटेशन में इनक्लोज रहता है और उसका एक फिक्स आस्की वैल्यू होता है। वो एक अक्षर के लिए है, कैरेक्टर टाइप डेटा एक अक्षर के लिए है। वो न्यूमेरिक डेटा टाइप से थोड़ा सा उसका रिलेशन बढ़िया है। अभी हम लोग उस बारे में बात नहीं करेंगे, वो डेटा टाइप टॉपिक में सब बतलाया हुआ है। स्ट्रिंग भी बतलाया हुआ है मगर हल्के में, चूंकि स्ट्रिंग फंक्शन अब हम लोग यूज करने जा रहे हैं इसलिए। तो एक स्ट्रिंग फंक्शन है हमारा जिसका नाम है कैरेक्टर @0। और ये माई स्ट्रिंग क्या है वो देखिए, एक स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल है माई स्ट्रिंग। एक्चुअली ये एक ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग चूंकि एक क्लास होता है, ठीक है, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं होता है, ये एक क्लास होता है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। और किसी भी क्लास का जब हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो उसे ही ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो स्ट्रिंग एक क्लास है, माई स्ट्रिंग उसका ऑब्जेक्ट है। अब इसी को आसान शब्दों में समझते हैं, सीधा सीधी कुछ नहीं, स्ट्रिंग स्ट्रिंग वेरिएबल है माई स्ट्रिंग। इसको आप स्ट्रिंग वेरिएबल भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जिसका वैल्यू है हेलो। आप यहाँ अपना नाम भी लिख सकते हैं, पूरा एक सेंटेंस भी लिख सकते हैं। आप जब एक्सपेरिमेंट करिएगा तो बिल्कुल ये जरूर करके देखिएगा। और ये जो कैरेक्टर @ फंक्शन जो है ना, ये क्या रिटर्न करता है, वो रिटर्न करता है एक अक्षर, यानी कि इसका रिटर्न टाइप है कैरेक्टर टाइप डेटा। वो उस गिवन स्ट्रिंग में से एक खास जगह से एक अक्षर निकालता है बाहर। बाहर निकालता नहीं है, बताता है कि हाँ इस जगह पर ये है। जैसे कि एग्जांपल में देखिए, कैरेक्टर @0। कैरेक्टर @0 का मतलब 0th पोजीशन पे क्या है, देखिए हेलो 0th पोजीशन पे है, E1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। टोटल 5 कैरेक्टर्स है इसमें, मगर पहला गिनती जो शुरू होता है वो 0 से शुरू होता है। इसीलिए कैरेक्टर @0 का मतलब क्या है, H। अगर आप कैरेक्टर @3 लिखिएगा तो क्या आएगा, जोड़िए, 0 से गिनना है, 0 1 2 3। ये आखिरी वाला जो L है ना, ये आएगा अगर हम यहाँ लिखेंगे कैरेक्टर @3। ये आप एक्सपेरिमेंट के समय करके देख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप ट्राई योरसेल्फ, इस ऐप में एक व्यवस्था रहता है जो आपको बताता है। जैसे यहाँ पर देखिए, इसको हम कर देते हैं 3 कर दिए, रन कराइए, देखिए ये रन कर रहा है। अब आपको L बताएगा वो, और थोड़ा टाइम ले रहा है, इसीलिए आप लोकल मशीन पे अपने करिएगा ना तो ये जल्दी होगा। देखिए L दिखा रहा है। या यहाँ पर आप कोई भी नाम लिखिए, जैसे अपने शहर का ही नाम लिखिए, लोहरदगा। अब यहाँ पर 3 रन कराइए, तो ये आपको कौन सा, आप खुद भी बता सकते हैं। ए, क्यों ए आया उसको देखते हैं। देखिए 0 1 2 3। तो कैरेक्टर फंक्शन क्या कर रहा है, ये उस खास जगह पे कौन सा अक्षर है वो निकाल रहा है। आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे क्या फायदा है ये सब फंक्शन यूज करके। क्या फायदा है, चलिए मैं फायदा बतला दूं। मान लीजिए कि एक ऐसा सिचुएशन है जहां आपका फॉर्म भराया, आपका नाम, पता, पिताजी का नाम, एड्रेस वेड्रेस सब लिया गया। अब करना यह है कि एक रिपोर्ट बनाना है। मान लीजिए आपका नाम है अमित कुमार साहू, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपका नाम है, और रिपोर्ट में हमको लिखना है टू मिस्टर AK साहू, ऐसा लिखना है। हमें अमित कुमार साहू पूरा नहीं लिखना है। एक मान लीजिए नियम है, या ऐसे ही हमको जरूरत है कि हमको AK साहू लिखना है, या सिर्फ लिखना है मिस्टर साहू, ठीक है, ऐसा ही लिखना है। तो हम तो फॉर्म में जब भरे थे तो नाम हम अपना पूरा डाले थे, तो ये फिर कैसे AK साहू दिखला रहा है भाई। तो भैया अंदर में यही सब फंक्शंस का कॉम्बिनेशन को यूज करके ये आउटपुट निकाला जाता है। ये तक बहुत छोटा सा एग्जांपल हो गया, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं या जगह है जहां पर आप इन फंक्शन का इस्तेमाल करके काम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपको बोला गया कि भाई आप एक स्ट्रिंग इनपुट कराइए, एक सेंटेंस इनपुट कराइए और गिन के बताइए कि इसमें वॉवेल्स कितने यूज है, या कॉन्सोनेंट्स कितने यूज है, या लेटर A कितनी बार इसमें आया हुआ है, ये बताइए। तो आप कैसे बताएंगे, तो इन्हीं स्ट्रिंग फंक्शंस का सही इस्तेमाल करके आप बता सकते हैं। लूपिंग के साथ, इफ कंडीशन के साथ इनको कॉम्बाइन किया जाता है, तब यूज किया जाता है, तो आप सीख सकते हैं। अब आप ये बोलिए कि हमको ऐसा जरूरत ही क्यों पड़ेगा, हम क्यों गिनना चाहेंगे कि उसमें कंसोनेंट है। भाई एक प्रोग्रामर अगर ऐसा सवाल नहीं करता है, ठीक है, ऐसा जरूरत पड़ सकता है, ठीक, तो इसके लिए आपको रेडी रहना है। फाइन। अब आइए हम लोग देखते हैं कुछ और काम लाइक स्ट्रिंग फंक्शंस। जैसे सब काम का ही है, मगर आइए कॉमन, जैसे कंपेयर टू फंक्शन, उसे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। कंपेयर टू फंक्शन क्या करता है, कंपेयर टू स्ट्रिंग्स।
इन दो स्ट्रिंग्स को ये फंक्शन कंपेयर करता है। जैसे हमें दो नंबरों को कंपेयर करना होता है तो हमारे पास एक रिलेशनल ऑपरेटर है, डबल इक्वल टू का साइन लिख के हम नंबरों को कंपेयर कर सकते हैं कि इफ दिस ए इज इक्वल टू बी तो आप ये करिए मैं करिए। बट अगर जहां बात आती है स्ट्रिंग को कंपेयर करने का ना, तो हम स्ट्रिंग को उस रिलेशनल ऑपरेटर से कंपेयर नहीं कर सकते, वहां हमें कंपेयर टू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, ये आस्की कोड को सब हर एक अक्षर का आस्की कोड निकाल करके उसको कंपेयर करता है और तब बताता है कि वो इक्वल है या नहीं। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे माई str1 में हेलो है और माई str2 में भी हेलो है, दोनों एग्जैक्टली सेम है, तो इसका रिटर्न क्या होगा? रिटर्न आएगा 0 बिकॉज दे आर इक्वल। ओके, यानी अगर रिटर्न 0 आ रहा है तो समझिए कि वो इक्वल है एग्जैक्टली। अब जैसे देखिए, हेलो के जगह हम कैपिटल ओ लगा देते हैं, तो आपको ये पता है कि जावा जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, वो क्या करता है कि इसको अलग अलग समझता है। तो अब ये थोड़ा सा तो अंतर आ गया ना, अभी थोड़ा सा अंतर आने की वजह से रिटर्न क्या होगा वो देखिए, रन कराइए। ये क्या करता है, आस्की कोड के थ्रू मिलाता है, क्योंकि हर एक कैरेक्टर का अलग अलग आस्की कोड है। -32, ये -32 ये किसी कैलकुलेशन के मुताबिक ये दे रहा है, यानी कि अदर देन 0 अगर कुछ आएगा, ठीक है, तो समझिए वो बराबर नहीं है। चलिए अब इसको हम नॉर्मल 0 करते हैं और नीचे वाले को हम लोग कैपिटल ओ कर देते हैं, और अब देखते हैं कि फर्क क्या पड़ता है। तो ये कैलकुलेशन करता है, ये इतना स्लो काम नहीं करता है, ये चूंकि ऑनलाइन चल रहा है। देखो 32, अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर किए थे तो -32 दिखा रहा था, यहाँ किए हैं तो इसमें दिखा रहा है, क्योंकि दोनों में 32 अक्षरों का अंतर है कहीं ना कहीं किसी तरह से। उसमें नेगेटिव आ रहा है, इसमें पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि अदर देन 0 दिखलाएगा तो समझिए कि वो अनइक्वल है। यही इसका कहानी है। अब हम एक से ज्यादा अक्षरों को अगर अलग अलग कर दें तो क्या होगा? जैसे हेलो है, यहाँ लिख देते हैं लाइक हाउ आर यू, या हाउ लिख देते हैं, सिर्फ रन कराइए। तो अब अभी देखेंगे अजीब सा बहुत सारा डिफरेंस दिखेगा, ऑफ कोर्स 0 तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक फंक्शन है जिससे हमारा कैलकुलेशन करके बताता है कि भाई वो दोनों सही है, सेम है या नहीं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये तो हो गया असाइन करना। यहाँ देखिए यूज करने का तरीका। सबसे पहले माई str जो वेरिएबल है, जो कि एक ऑब्जेक्ट है, उसकी मदद से हम कंपेयर टू फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और यहाँ पे दूसरा आर्गुमेंट दे रहे हैं। यानी कि जिस स्ट्रिंग को कंपेयर करना है उसके थ्रू कंपेयर टू फंक्शन कॉल इस तरह से करना है, आसान शब्दों में से समझिए, ऐसे ही करना है। ठीक है, और आपको ये बतलाएगा कि क्या कहानी है। अब ये हो गया कंपेयर टू फंक्शन। इसका ज्यादा क्लियर डिटेल जानना है तो आप नीचे इसको और बेहतर तरीके से पढ़ के समझ सकते हैं। एक है कंपेयर टू इग्नोर केस। जैसा कि हमने हेलो और हेलो देखा था, अलग अलग किया तो अब ये क्या करेगा, जैसा कि नाम बतला रहा है कि केस को इग्नोर कर देगा। ये नहीं दिखेगा कि कैपिटल में क्यों, अगर बराबर है, हेलो हेलो है, तो दिखलाएगा कि भाई सब सेम। और एक प्रोटोकॉल को आप समझने का प्रयास करिए कि जावा में फंक्शन का नेमिंग कैसे किया जाता है। ये एक और अलग जानकारी मैं दे रहा हूँ। अगर कोई फंक्शन एक ही शब्द से बन रहा है तो वो तो बस सिंपली स्मॉल लेटर में रहता है, जैसे एसक्यूआरटी, उसमें क्या लिखता है, मैथ डॉट एसक्यूआरटी स्मॉल में लिखा रहता है। मगर वैसा फंक्शन का नाम जो मल्टीपल शब्दों से मिला करके बनता है, 2 शब्द, 3 शब्द, 4 शब्द से मिल के बना है, इसी केस में देखिए ना, कंपेयर एक शब्द है, टू एक अलग शब्द है, इग्नोर एक अलग शब्द है, और केस एक अलग शब्द है। यानी ये फंक्शन का नामकरण जो किया गया है वो 4 शब्दों से मिला के किया गया है। आपको ये पता होना चाहिए कि वेरिएबल का नाम या किसी भी आइडेंटिफायर का नाम देते समय कुछ नियम है, उसका हमको फॉलो करना पड़ता है। वो नियम क्या कहता है कि आइडेंटिफायर्स के नाम के बीच स्पेस नहीं हो सकता है, कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं हो सकता है। स्पेशल कैरेक्टर बोलते हैं अदर देन अल्फाबेट, ए टू जेड स्मॉल लेटर के अलावे सिर्फ अंडरस्कोर ही एक ऐसा स्पेशल कैरेक्टर जो कि अलाउड है। पहला अक्षर कोई नंबर नहीं हो सकता है, और ये नाम जो है वो कोई कीवर्ड भी नहीं हो सकता। ये 4 मेजर रूल्स हैं जिनको आपको याद रखना है हमेशा, और ये जो नाम है इन चारों रूल्स को फॉलो कर रहा है। इसमें स्पेस हम दे नहीं सकते हैं। तो इसको अलग कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इसका नियम ये है कि आप देख लीजिए हर एक फंक्शन के साथ ये नियम लागू होता है। अगर आपको मेरी बात समझ में ना आ रही हो तो आप इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखिए तो समझ में आएगा, और थोड़ा प्रैक्टिस करिए। बिना प्रैक्टिस के तो कोई उपाय नहीं।
पहला शब्द पूरा स्मॉल रहता है और दूसरा शब्द का पहला अक्षर कैपिटल रहता है हर बार, फिर बाकी का अक्षर स्मॉल रहेगा। जैसे टू में देखिए दो ही अक्षर का ये शब्द है, इसलिए पहला अक्षर कैपिटल है, बाकी स्मॉल है। इग्नोर में देखिए पहला अक्षर कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है। केस में देखिए पहला अक्षर कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है। ठीक है, तो फंक्शन को कैसे लिखना है इसके लिए इसको रटने का जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है। एक नियम याद रखिए कि अगर वो फंक्शन 2-3 शब्दों से मिलकर बना है तो यही प्रोटोकॉल वो फॉलो करेगा कि पहला शब्द पूरी तरह से स्मॉल रहेगा और उसके बाद जितने भी शब्द आएंगे उन सभी शब्दों का पहला अक्षर कैपिटल रहेगा, बाकी सब स्मॉल रहेगा और कोई स्पेस नहीं रहेगा इनके बीच। तो ये तो हो गया कि फंक्शन। अब इसको ट्राई करके देख लेते हैं कि ये सही में आउटपुट दे रहा है कि नहीं। ये हालांकि आप करिएगा तो ऑफकोर्स ये सही आउटपुट देगा। ये दोनों को सेम दिखलाएगा। देखिए हेलो, वो इसमें कैपिटल है, इसमें स्मॉल है, फिर भी ये दिखलाएगा कि ये 0 है, यानी कि ये दोनों बराबर है। तो इस तरह से हम लोग अपने काम को अंजाम दे सकते हैं। वैसे ही इसमें बहुत सारे फंक्शन हैं, आप देख सकते हैं, लॉन्ग लिस्ट इज देयर। और यहाँ पर सभी फंक्शंस के बारे में आपको बतला रहा है और इधर वाले कॉलम में दिखला रहा है आपको, जैसे आखिरी कॉलम में, ये किस तरह का डेटा रिटर्न करेगा ऑपरेशन के बाद, काम होने के बाद ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा। बुलियन ट्रू फॉल्स में रिटर्न करेगा, कि कोई स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, कि एक एरे रिटर्न करेगा, कि कुछ रिटर्न नहीं करेगा, कि इंटीजर रिटर्न करेगा, ये बता रहा है। और इन सभी फंक्शन कुछ ना कुछ आपको रिटर्न करेंगे। तो एक और अच्छा फंक्शन दिख रहा है, इसलिए मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा। रिटर्न द लेंथ ऑफ स्पेसिफाइड स्ट्रिंग। वो स्ट्रिंग में कितने अक्षर है वो गिन के बतलाता है, ये लेंथ फंक्शन। ये भी काम का फंक्शन है। सभी फंक्शन काम के हैं, मगर कुछ ज्यादा काम का रहता है, कुछ कम काम का रहता है। तो आप फुर्सत के क्षणों में सभी फंक्शन को एक एक बार ट्राई करिएगा ना, तो आपको समझ में आएगा। जैसे आपसे कोई पूछेगा कि भाई इसमें कितने अक्षर है बताओ, तो आप गिनना शुरू करिएगा। आपको गिनने में जो भी समय लगे आपको लगेगा ना। अगर इसी को हम हजारों अक्षर डाल दें और बताएं कि भाई इसमें कितने अक्षर है गिन के बताओ, तो अब आपको समझ में आ गया कि ओ अच्छा, फंक्शन ये काम आसान कर सकता है। देखिए तुरंत बताएगा कि इसमें कितने अक्षर है, आपको एकदम श्योर बताएगा 26 अक्षर। ठीक है, ए टू जेड सब है। अब इसमें देखिए मैं क्या करता हूँ, कुछ भी अरे ज्यादा हो गया, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, मैंने कुछ डाला। अब बताइए कितना अक्षर है इसमें। ये फंक्शन तुरंत गिन के बताएगा। अगर ये आप लोकल मशीन में रन कराइएगा ना, तो ये तुरंत तुरंत आउटपुट देगा। ये थोड़ा सा ऑनलाइन चल रहा है, 58 अक्षर सब मिलाकर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि फंक्शन कैसे हमारा काम को आसान करता है। तो आपको यूज करने से पहले जानना है कि उसे लिखना कैसे है। तो आप देखिए, तो वापस से ठीक कर देते हैं। ठीक है, और रहने दो, इतना चलेगा। स्ट्रिंग टेक्स्ट, टेक्स्ट नाम का एक वेरिएबल है स्ट्रिंग टाइप, उसका वैल्यू ये हो गया टेक्स्ट डॉट लेंथ। ये लिखने से आपको ये बतलाएगा कि हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर। तो दिस इज हाउ वी कैन यूज वेरियस मैथमेटिकल फंक्शंस एंड स्ट्रिंग फंक्शन। और इन चीजों को सीखने का 32 देख के कंफ्यूज नहीं होना है कि फिर ये कंपेयर कर रहा है। नो, आप फिर कुछ अक्षर बढ़ा दीजिए। ठीक है, अब फिर रन कराइए। तो ये बस गिन के बता रहा है कि इस पूरे स्ट्रिंग में कितने अक्षर हैं। इसमें स्पेस, कॉमा, ये सब डाल के भी आप देख सकते हैं, सबको गिन देगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। और इन चीजों को बेहतर तरीके से समझने का एक ही रास्ता है, और वो है कि इनको आप खाली समय में एक एक करके प्रैक्टिस करिए और समझिए कि ये कैसे काम करता है। कुछ फंक्शन तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे ये देखिए, टू अपर केस है, टू लोअर केस है, सब सब काम करता है। ये अपर केस के कैरेक्टर को लोअर केस में बदलता है, और एक फंक्शन जो टू अपर केस है वो लोअर केस के, यहाँ लिख रहा है सब। स्मॉल लेटर को कैपिटल में बदलना है, कैपिटल को स्मॉल में बदलना है। वैल्यू ऑफ, ये आपको कोई स्ट्रिंग, कोई नंबर स्ट्रिंग फॉर्मेट में है और उसको नंबर में बदलना है। तो ये सब बातें आप जब प्रैक्टिकल नहीं करेगा समझ नहीं आएगा। तो इस तरह से बहुत सारे स्ट्रिंग फंक्शन है। इतना ही नहीं है, ये तो बस एक झलक है, और भी बहुत सारे फंक्शन है जो इसमें मेंशन नहीं है, जो आप सीख सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आप इन फंक्शंस को इंटरनेट की मदद से या अपनी किताब की मदद से प्लीज प्रैक्टिस करिए, तब आप इन्हें सीखेंगे और फिर इसके थ्रू आप प्रोग्राम बना सकते हैं। थैंक यू।